आइए 2 मिनट भगवान का नाम जाप और फिर कथा का प्रारंभ करें। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे। एक बार हाथ ऊपर करके जरा प्रभु के चरणों में अर्पण करो खुद को। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो। कैलाश से रावण ले गया था भगवान को उठाकर कंधों पर, और सारी दुनिया श्रावण में कावड़ ला रही है भगवान को कंधों पर लेकर। इसलिए मैंने कहा हाथ उठाओ, भगवान को कंधे पर बिठाओ, सिर पर बिठाओ। भगवान जब सिर पर बैठेंगे तो इसमें से विषय निकलेगा, विष निकलेगा, और ये बुद्धि भगवान की हो जाएगी। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ 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 गंगे। काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो 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 काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। भगवान सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को पावन कथाएं सुनाई, भगवान के चरित्रों का वर्णन किया। शौनक आदि 88,000 ऋषियों को प्रभु ने कहा, ए ऋषि मुनियों, भगवान शंकर ने सृष्टि के उत्थान के लिए स्वयं अवतार धारण कर लिया। भगवान शंकर के माता पिता कौन हैं? तो कहा स्वयतो माता च पिता शंकरः। शंकर ही मां हैं और शंकर ही पिता हैं और शंकर ही पुत्र हैं। सबके माता पिता का इतिहास मिलता है, पर शंकर के माता पिता का इतिहास क्या है? तो वही है, शंकर ही पिता, शंकर ही माता, और वही शंकर
कोई माता कोई पिता शंकर का नहीं है। मनु के 27 भ्राता, ब्रह्मा जी के 27 मनु, उनमें से एक मनु है दक्ष प्रजापति, जिनकी राजधानी गंगा के तट पे हरिद्वार कनखल माना जाता है। हरिद्वार के राजा दक्ष प्रजापति, जिनकी 60 कन्याएं, 5000 पुत्र, कन्याओं का विवाह अलग अलग ऋषियों के साथ और देवताओं के साथ हुआ। शिव कथा में दक्ष प्रजापति की कन्याओं का वर्णन है और दक्ष प्रजापति की कन्याओं का विवाह किन किन के साथ हुआ यह भी वर्णन शिव कथा में है। दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्याओं का विवाह लगभग सबका देवताओं से किया। 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया, जिनमें से एक कन्या के उदर से, गर्भ से भगवान विष्णु ने नर नारायण के रूप में अवतार लिया था। 11 कन्याओं का विवाह चंद्र देवता के साथ किया। सबसे छोटी कन्या सती, जिसका विवाह महादेव के साथ हुआ। पर ध्यान करना और आप अन्यथा न लेना कोई अर्थ कथा का। कथा में स्वयं भगवान सूत कहते हैं कि माता सती जो थी वो बहुत क्रोधित, अभिमानी और घमंडी कन्या थी। आवश्यकता यह है कि किस घर में जन्म हुआ है इस बात से प्रभाव नहीं है। बात यह है कि मुंडई मुंडई मत्र भिन्न, जितने भी मूड हैं, जितने भी शरीर हैं, सबका मत और विचार, जीवन शैली अलग अलग होती है। एक ही गुरु के अनेक शिष्य होते हैं पर सब शिष्यों का विचार अलग होता है। गुरु एक संध्या सिखाता है, एक जैसा ध्यान सिखाता है, एक जैसा व्याकरण सिखाता है, एक जैसी अष्टाध्यायी पढ़ाता है, एक जैसा भाष्य पढ़ाता है, पर सारे विद्यार्थी एक जैसा पढ़ते नहीं है, सब अलग अलग पढ़ते हैं। इसका मतलब सेम है कि 5 उंगली एक जैसी कभी हो सकती नहीं है। जगत माता है सती, दक्ष प्रजापति की कन्या है। जिस दक्ष प्रजापति के हजारों यज्ञों ने दक्ष प्रजापति को इतना महान बना दिया था कि दक्ष प्रजापति के मुख से निकला हुआ शब्द कभी भी असत्य नहीं होता था, और जिसके पिता का शब्द कभी असत्य ना होता हो उसकी कन्याएं कितनी सत्यवादी, कितनी पावरफुल होंगी। तो उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल है सती। दूसरे नंबर की कन्या है जिसमें पावर ज्यादा है सती की तरह, उसका नाम है रोहिणी। रोहिणी कन्या का जब समय आएगा कथा का तो वो भी कथा में सुनाऊंगा। आज माता सती महादेव को पति मानकर विवाह करके आ गई और कैलाश के पावन महल में निवास कर रही हैं, भगवान शंकर के साथ में गृहस्थ कर रही हैं। दोनों का जीवन कुशल बीत रहा है। इतने में एक दूसरी लीला भगवान नारायण करते हैं और वो लीला है समुद्र मंथन की। समुद्र का मंथन हुआ। समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्न निकले। उनमें से जो रत्न अमृत है, उस अमृत का पान भगवान विष्णु ने विश्व मोहिनी बनाकर देवताओं को पिला करके राक्षसों के साथ में छल किया। इस कारण देवता अमर हो गए। इस खुशी में देवता अमृत उत्सव मना रहे हैं और उस अमृत उत्सव में दक्ष प्रजापति को अध्यक्ष बनाया है सभा का, उत्सव का, और उनके स्वागत के लिए भगवान महादेव को स्वागतोकर्ता बनाया है। दक्ष प्रजापति जब पधारेंगे सभा में तो महादेव उनका स्वागत दरवाजे पर खड़े होकर माला अर्पण करके करेंगे। वृदक्ष लक्षणों कृतम भावान युक्ताम, सम्मान कराने की जो परंपरा है
चाहे वो बारात में हो, चाहे सभा में हो, और चाहे वो सम्मेलनों में हो, चाहे वो नेता नगरी में हो, सम्मान हमेशा बराबर के व्यक्ति से ही करना चाहिए और करवाना चाहिए, और करते हैं। महादेव के द्वारा दक्ष प्रजापति का सम्मान करने का निश्चय किया। अतिथि जितना महान हो, सम्मान भी उतने ही बड़े हाथों से होना चाहिए। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जहां पर थोड़े से अपने आप में कुछ लोग अहंकार में रहते हैं ना कि हम भी कुछ हैं, उस घर में क्या होता है, उस घर में यह होता है कि चाहे भगवान क्यों ना आ रहा हो, हमारे यहां तो यही तुच्छ मुच्छ कोई है, वही कर देगा सम्मान, वही स्वागत कर देगा। न महात्मा जितना महान हो, संत जितना महान हो, गुरुदेव जितने महान हो, उतने ही महान तरीके से उनका सम्मान स्वागत होना चाहिए। तब भक्ति का फल मिलता है, तब सेवा का फल प्राप्त होता है। नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा सेवा का फल। भाग्य में कुछ था, वो प्राप्त हो गया, पर जो आगे प्राप्त होना चाहिए बड़ बड़ के पहाड़ों की तरह, वो नहीं प्राप्त होगा। बंधुओं, कभी कभी हम बहुत गरीब घर में जाते हैं, और उस गरीब घर में जाते हैं तो वहां न बैठने की जगह है, न उनके पास बढ़िया खटिया है। ऐसे घर में भी हम जाते हैं, पर हम देखते हैं कि उस गरीब के घर में स्वागत करने का जो तरीका है वो ऐसा है कि बड़े बड़े सेठ के घर में भी वो स्वागत मिलता नहीं है महाराज। पूरी गली में गाड़ी से पैर उतारने के लिए गुरुदेव का होगा, वहां तक लोग जो है अपनी चादर, अपनी चदरिया, अपने जो कंबल, अपनी साड़ी, अपने पति का कपड़ा, अपने बच्चों का सब बिछा डालते हैं महाराज। फूलों के ढेर लगा देते हैं स्वागत में। गरीब हैं पर भाव और सम्मान करना जानते हैं। क्यों? उसमें अंदर ईगो नहीं है, उसमें अंदर कोई अहंकार का अंकुर नहीं है, इसीलिए वो छोटे होकर के बड़े सम्मान को देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि गुरुदेव का सम्मान कैसा होना चाहिए, ऋषि का सम्मान कैसा होना चाहिए। ऐसा ही दक्ष प्रजापति का सम्मान करने के लिए महादेव को रखा गया। राष्ट्रपति जी का जब अभिभाषण होता है तो प्रधानमंत्री सम्मान करते हैं उनका, प्रधानमंत्री ही उनको रिसीव करते हैं। यही कैटेगरी है सम्मान की। जितना ज्यादा हम किसी को स्वीकार कर लेंगे, सम्मान कर लेंगे, उतना ज्यादा फल पैदा कर लेंगे, और उतनी ही पुण्य की जड़ गहरी कर लेंगे, जो अकाल आने पर भी जल्दी नहीं सूखेगी। और जिनकी जड़ पाताल में है, वो कितना भी अकाल आ जाए, पत्ते तो झड़ सकते हैं पर पेड़ कभी सूखने वाला नहीं है। इसलिए बंधुओं, अकाल जब पड़ते हैं तो नदियों में खड़े हुए पेड़, समुद्र के तट पर खड़े हुए पेड़ नहीं सूखते। जहां पानी का सतह ऊपर हो जाता है वहां पेड़ सूख जाते हैं, क्योंकि पेड़ की जड़ वहां तक गई नहीं, पानी गहरा था पाताल में, और पेड़ में उतनी ताकत नहीं थी। पपीता के पेड़ को अगर पानी ना मिले तो सारे पत्ते झड़ जाते हैं उसके 10 दिन में। क्यों? फल चाहे कितना भी बड़ा आता हो, पर उसकी जड़ें इतनी इतनी रहती हैं बस, और नीचे नहीं जाती हैं। उसकी जड़ें यूं फैलती हैं चारों तरफ। हल्का सा झोंका लगा बारिश का, हल्का झोंका लगा पानी का, हल्का झोंका लगा हवा का, हल्का झोंका लगा सूर्य का, उसी में गल जाता है, हिल जाता है, डल जाता है। क्यों? जल्दी फल पैदा करता है, इसलिए जल्दी बीत जाता है। अचार के जो आम है ना, उसका जो पेड़ होता है वो 10 साल 15 साल तक भी फल नहीं देता। माली थक जाता है, कभी कभी तो पेड़ लगाने वाला मर जाता है बूढ़ा होके, पर आम पर फल नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये आम जो है ऐसा है कि एक बार आना शुरू कर दिया तो फिर 200-500 साल रुकने वाला नहीं है महाराज।
आजकल कुछ आम के पेड़ ऐसे भी आ रहे हैं कि आप नर्सरी में से भी आम लटके हुए ले आओ पेड़ पे। गमले में आम लटक रहा, गमले में 3 आम आते हैं, एक इधर लटका, एक उधर, एक इधर, 3 हैं बस। और वो 3 आम हैं, खेलते खेलते किसी दिन पोता उठा के खा जाए तो खत्म। यानी कि जितना जल्दी फल मांगना, जितना जल्दी फल पाना, उतनी जल्दी खत्म होना। इसीलिए महात्मा कहकर गए हैं कि थोड़ा संतोष और थोड़ा धैर्य और थोड़ा कर्म बना के रखो, ऐसा फल आएगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी खाते चले जाओ। खाने वाले खत्म हो जाएंगे पर फल कभी खत्म होने वाला नहीं है। धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ होय, माली सींचत सो गड़ा समय आत फल होय। पानी डालते ही फल मांगोगे तो ये तो नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो जल्दी पेड़ खत्म होगा। टमाटर का पेड़ जल्दी उग जाता है, जल्दी फलित हो जाता है, जल्दी खत्म। सारा कार्यक्रम 5 महीने का है टमाटर का। 5 महीने में तो पैदा भी हो गया, फल भी दे गया, फूल भी दे गया और खुद भी चला गया। इसीलिए तुम में से भी कुछ टमाटर जैसे बैठे होंगे, हे भगवान आज पूजा करिए, आज ही दे दे। तो भगवान के पास में तो कोई कमी है ना फलन की, वो तो दे देगो आज की आज ले। पर फिर शाम होते होते वृक्ष भी खत्म और फल भी और फूल भी खत्म और तेरा किया हुआ पुण्य भी खत्म। इसीलिए ऐसा पुण्य करो जो कल कहा, सत्कर्मी ये पुण्य, भागवती ये पुण्य करो जो कभी खत्म ना हो, उसकी जड़ पाताल में चली जाए, पाताल तक चला जाए तुम्हारा पुण्य। और जो पाताल तक पुण्य को ले जाता है उसकी 7 पीढ़ी नरक में जाती, 7 पीढ़ी नरक में नहीं जाती है। प्रहलाद नाम का बालक भागवत में है, 5 वर्ष का, पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान से कहलवा लिया कि हे प्रहलाद, तेरे पुण्य से, तेरी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हो गया हूं कि तेरी जड़ मेरे क्षीर सागर तक चली गई है। अब तेरे कुल में कोई राक्षस पैदा होने वाला नहीं है वाला है। ये शुभ कर्मों का फल है, सत्कर्मों का फल है। इसीलिए अपने गुरुदेव, अपने संत, अपने भगवान और किसी महापुरुष के नीचे तो आप अपने तन से बिछ जाओ, मन से बिछ जाओ, धन से बिछ जाओ। उनका स्वागत जितना महान तरीके से कर लोगे सम्मान, उतना ही तुम्हारी जड़ें ठोस होती चली जाएंगी। नहीं तो ये छकछुल्ले पुण्य तो सारी दुनिया करती है महाराज। ऐसे ही फूल फल, ऐसे ही फल के फल। दशहरी आम का अचार डालो, 15 दिन में खराब हो जाता है। रत्नागिरी, हापुस यानी महाराष्ट्र में सबसे महंगा आम पैदा होता है, उसका भी अचार डालो तो 10 दिन में खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। क्यों? जल्दी जल्दी पौधा, जल्दी जल्दी फल देने वाले पेड़ हैं ये। अचार का आम छोटा सा होता है, बड़ा लंबे देर में आता है। अचार के आम से अचार डालो तो 2, 4, 5 साल तो मुड़ के भी देखने की जरूरत नहीं है। 2, 4 महीने में बस हिलाते रहो मर्तबान को, मटकी को हिला दो रख दो, हिला दो रख दो, हिला दो रख दो। और ज्यादा ज्ञान हो तो थोड़ा धूप दिखा दो रख दो, धूप दिखा दो रख दो। तुम मर जाएंगे पर मटकी का अचार खराब होने वाला नहीं है। क्योंकि आम जो है धूप और पानी को सहन कर करके लटकू तपस्या करके पैदा हुआ है, इसीलिए वो खराब नहीं होगा। कौन सी तपस्या? अलग अलग तपस्यन के नाम है महाराज, है साधुन के भी नाम रहे में तपस्या के साथ साथ। जो खड़े होके करते हैं तपस्या उनका नाम है खड़ेश्वरी। कई लोग लेट के करते हैं, उनका नाम है लेटेश्वरी। ऐसे ही हनुमान जी के नाम होते हैं, ऐसे ही महात्माओं के भी नाम होते हैं। प्रयागराज में हनुमान जी कौन से हैं? एक बड़े प्रसिद्ध हैं, लेटे हनुमान।
भगवान बुद्ध का भी एक फोटो लेटा हुआ बहुत प्रसिद्ध है, और उस चित्र को भगवान बुद्ध का अंतिम चित्र माना गया है। भगवान जब अपने आत्मा का निर्माण कर रहे थे तब इसी तरह वो सैया पर सेव हुए करके उपदेश कर रहे थे। और कहते हैं इतिहासकार कि महात्मा बुद्ध प्रवचन करते करते लेट कर अपने शिष्य आनंद आदि को परम उपदेश दे करके अपनी लीला समाप्त करके चले गए। तो जैसे आदमी का आसन बनाने की प्रक्रिया है वैसा ही उसका नाम हो जाता है। हमारे महादेव भी इतने भोले हैं कि उनके भी नाम ऐसे ही हो जाते हैं। आप पीपल लगा दो महादेव के मंदिर में और भगवान का नाम रख दो पीपलेश्वर महादेव, भगवान खुश। भगवान को किसी भी नाम से ऐतराज नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान को मान सम्मान प्रतिष्ठा इनकी आशा नहीं है, और हम इंसान जो हैं हमें बड़ी प्रतिष्ठा है, इसलिए हमें नाम की बड़ी जरूरत है। इसलिए हम सब लोग अपना नाम ज्ञानी ध्यानियों से रखवाते हैं। हाँ, अच्छा, पुराने जमाने में नाम कैसे होते थे? बुद्धा, बोलो बुद्धा नाम, बुद्धा सिंह हाजिर हों। दूसरा नाम ऐसा हमारे गांव में नाम था लटूरिया, लटूरिया सिंह पधारे, मैं परवार। बड़े नाम महाराज ऐसे, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर आजकल तो नाम महाराज गुग्गुल गुरु से पूछ, पड़ोसी गुरु से पूछ, काशी के गुरु से पूछ, दुनिया भर के गुरुओं से पूछ पूछ के तब नाम रखे जाते हैं। तो भी नामों में कुछ निकल नहीं रहा है, अर्थ बिना अर्थ के जैसे ही लग रहे नाम। क्यों? क्योंकि सबसे पूछने के बाद मम्मी अपनी पसंद को रखे, इसीलिए सारे विद्वानों का बताया नाम व्यर्थ हो गया। मम्मी ने अपने नाम रखा, दादी ने अपना नाम रखा, जिनको जो अच्छा लगता है वो नाम रखते हैं लोग अपने बच्चे का। ना, नाम इतना नियोजित होना चाहिए जिसमें पाताल से लेकर के आकाश तक जितने ग्रह नक्षत्र हैं सब उस नाम की अभिनंदन करें, बंधन करें, बधाई करें। नाम की महिमा तो है महाराज। एक नई नई बहू आई गांव में, ससुराल में, उसके पति का नाम था ठनठन गोपाल। बड़ी टेंशन में रहे, था खूबसूरत, पत्नी भी बहुत खूबसूरत। बाकी पतियों का नाम, किसी का गोवर्धन, किसी का कैलाश, किसी का हुकमचंद, और या के पति का नाम ठनठन गोपाल। तो बड़ा बुरा लगे इसको। इसके सामने कोई सखी, कोई पड़ोसी आकर कहे ठनठन गोपाल की बहू जा रही है, ठनठन गोपाल की लुगाई जा रही है, तो बड़ा टेंशन आ जाए, टेंशन। तो एक दिन अपने पति से कही, आ तो अपना नाम बदलवा लो, नहीं तो तलाक दो, मैं तो जा रही हूं अपने मायके, मैं ना रह सकूं तुम्हारे संग। पति ने कहा कि भाई नाम तो जो रख दिया माँ बाप ने वो ही रहोगा, तुम रहो चाहे मत रहो, जाओ। चली गई अपना बोरा बिस्तर बांध के। रास्ते में जा रही थी, पैदल रास्ता था पहले, गाड़ी घोड़े तो कुछ थे नहीं, तो पैदल जा रही, रास्ते में देखा कि एक गोरी सी छोरी लकड़ियां बीन रही जंगल में। उसने कहा बहन ये क्या कर रही है? तो कहा लकड़ी बीन रहे रोटी के लिए। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? तो कहा मेरा नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी लकड़ी बीन रही है। थोड़ी सी आगे बढ़ी, रथ चौक पे आ गई होगी। रथ चौक पे, रथ चौक पे आके उसने क्या देखा तो एक आदमी भूसा लेके जा रहा गाड़ी में, भूसा। और भरा, एक आदमी भर रहा, भर रहा, पसीने में नहा रहा। उसने कहा भैया क्या कर रहे हो? तो कहा भूसा भर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? तो मेरा नाम है धनीराम।
धनीराम, धनीराम जी भूसा भर रहे हैं। आगे गई, 4 लोग जा रहे और पीछे से पूरा का पूरा ये पांडाल के जितने लोग हैं सब एक ही गीत गा रहे, राम नाम कहा है गो बहन। अरे भैया ये क्या हो गया है? तो कहा ये मर गए अमर सिंह। ठनठन पाल की बीवी ने कहा भाई गजब हो गया, अमर सिंह मर गए, नाम अमर सिंह और ये मर गए। लौट के पीछे को पैर धरे और सोचने लगी, हाय राम ये दुनिया ही गजब है कि लकड़ी बीने लक्ष्मी, लकड़ी बीने लक्ष्मी, अमर सिंह तो मर गए और भुसडो में धनपाल। लौट के चलो अपनी ससुराल को मेरे चोखे ठनठन। भैया अपने ससुराल चलो, ठनठन पाल ही चोखे, यहां तो सब गड़बड़े। तो महाराज, अरे अग्रवाल लोगों जो कथा सुन रहे हो, यहां सब गड़बड़े, यानी कि हम जैसे हैं उतने ही, इसीलिए इधर उधर झांकने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। नाम वैसे तो सुशोभित ही होना चाहिए और नाम के आधार पर ही मनुष्य का कर्म भी होना चाहिए, प्रस्तावना भी होनी चाहिए, पर यह शायद संभव नहीं है क्योंकि नाम तो नादानी में रखा जाता है। 11 दिन का बालक हो गया, बालक को पता नहीं और हमें भी नहीं पता कैसा है इसका लक्षण, कैसा है कुलक्षण, और नाम संजो दिया जाता है। अब 11 दिन का भी नहीं है, अब तो नगर पालिका में भी नाम लिखवाना पड़ता है, हॉस्पिटल में तो अब तो पैदा होके 3 घंटे में गुड़ुम गुड़ुम करना पड़ता है नाम का। बच्चा घर पे लाई तब सकते हैं हॉस्पिटल से जब नाम लिख जाए नगर पालिका के रजिस्टर में। ऐसी आफत आ गई है, जड़गणना मड़गणना पड़गणना सब चालू हो गई तुम्हारी। न विधि न विधान न पवित्रता, न पवित्रता सब खत्म हो गया। अब खाली तत्काल जो नियोजन सरकार बनाए उस पे जीना है आपको। पहले तो नाम रखने के लिए भी घर को पवित्र करो, जननी को पवित्र करो और बालक को पवित्र करो, और फिर अच्छा सा ग्रह नक्षत्र पवित्र ढूंढो और फिर बालक का नामकरण अच्छे पवित्र आचार्य से करवाओ। इतना विधान हमारे सनातन हिंदू शास्त्रों का है, पर शास्त्रों को कौन मान रहा है? आज तो आदमी खुद ही शास्त्र बना करके जी रहा है। एक बार दोबारा सुन लो इसको। बच्चा जन्म लेकर के नामकरण संस्कार होवे, 16 संस्कार में से एक संस्कार है ये नामकरण। गर्भाधान संस्कार, उपनयन संस्कार और श्रीमंत संस्कार, जाति कर्मण संस्कार, ये 4 संस्कार तो मां के गर्भ में ही हो जा रहे हैं। 5वां संस्कार है नामकरण संस्कार, फिर वायु प्रासान अन्नप्रासान संस्कार, करवट बदल संस्कार, और फिर विद्यारंभ समावर्तन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, दीक्षा संस्कार। 5 वर्ष में ही बच्चे के 11 संस्कार होने चाहिए। पर मुझे नहीं पता पांडाल में किसका क्या क्या हुआ है। अब तो आदमी जवान पट्ठा हो जावे तब तो संस्कार होवे जनेऊ को, किसी किसी का तो शादी के 5 मिनट पहले होवे। पंडित जी कर दे, ब्याह करना है, ले भाई जनेऊ पहनो पहले और फिर ब्याह में बैठो। पर अरे भाई सब नियम पूरे करने से नहीं होगा। लाभ तो यथा समय संस्कार होगा तो लाभ होगा, केवल कार्य पूरा करने से लाभ होने वाला नहीं है। सिद्धि किसी भी कार्य की तभी मिलेगी जब वो समय पर होगा। अच्छा बोलिए, आपके खेत में गेहूं पक जाए, काटने लायक हो जाए सोने कलर का, तब आप यूरिया छिड़कते घूमो, उस पे काय काम को है वो? इसीलिए अगर दवा से खरपतवार मारना है तो गेहूं जैसे मुंह चमकावे धरती में से ऊपर,
इतना हो जाए तब ही देखो सारे काम। चाहे तो खुरपी चलाओ, चाहे तो हल चलाओ, चाहे तो दवा लगाओ, मार दो जड़ी बूटी से, खत्म कर दो खरपतवार, गेहूं की रक्षा करनी है तो। पर कोई सोचे कि ये दवा से तो गेहूं भरभराटे से डबल तिबल आता है, पके पकाए पे मार दो, मैं कहता हूं बचा कुचा भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए सारा खेल समय का है संसार में। अगर आप समय पर नहीं चेते तो फिर बिना समय चेत करके केवल रोना हाथ रह जाएगा, फिर हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। मेरी बात समझ में ना आवे ना तो बीच बीच में मैं संतों को भी साथ लेके चलता हूं। एक महात्मा कह कर गए जिनका नाम है मलूकदास कि राम नाम लियो नहीं और कियो न हर से हेत, और अब पछताए होत कहा जब चिड़िया चुग गई। बोलिए, देखो पांडाल में तो पांडाल में घर पे टीवी पे करोड़ों लोग कथा सुन रहे हैं, करोड़ों। 100 देशों से भी कई ज्यादा देशों में कथा सीधी जा रही है और लोग खूब सुनते हैं, हमको दिल लगाकर दिमाग लगाकर सुनते हैं। मैं उनको कह रहा हूं दीक्षा लेने का सनातन धर्म में जो टाइम है वो 5 वर्ष की उम्र है, बचपन में गुरु बनाने का टाइम है। ये लेट हो जाओ तो ज्यादा से ज्यादा 11 वर्ष और 9 वर्ष के अंदर ही दीक्षा लेकर विद्यालय विश्व गुरु के धाम चले जाना। और ये मनुष्य सबके लिए ये एक जैसा नियम है। अगर इसे वर्णों में बांटेंगे तो और खतरा बढ़ जाएगा, फिर तो बहुत मुश्किल है। ब्राह्मण को तो हर हाल में 5 वर्ष में ही दीक्षा, यज्ञोपवीत, शिखा बंधन, वेद आरंभ करना है। पर महाराज आजकल की बड़ी परंपरा है, जो बच्चे विद्यालय आदि गुरुकुल में पढ़ते हैं, संस्कृत आदि व्याकरण पढ़ते हैं, उनको छोड़कर बाकी यज्ञोपवीत का कब नंबर आएगा पता नहीं। इसीलिए समय चूकने के बाद में फिर आप नियम पूरा करते रहो, फिर वो लाभ मिलने वाला नहीं। हर चीज का लाभ समय पर है। अच्छा बोलिए, फेरे पड़ गए, बारात आ गई, जिम गई और विदा हो गई, अब टेंट लगवाओ, मंडप बनवाओ, यज्ञशाला बनवाओ। अच्छा बताओ, अब का आग लगाएंगे या में टेंट में और यज्ञशाला में? अब आप बताइए ये सब कब होना चाहिए? यज्ञशाला कब बननी चाहिए? मंडप कब बनना चाहिए? अच्छा टेंट कब लगना चाहिए? किराना कब आना चाहिए? हलवाई कब से खटखटाना चाहिए कढ़ाई को? 500 बाराती आने वाले हैं तो हलवाई को 2 दिन पहले चढ़ बैठना चाहिए कढ़ाई के ऊपर। रसगुल्ले बन रहे हैं, छेना बन रहा है, बर्फियां बन रही हैं, और ये नाश्ते का आइटम है, 5 प्रकार की चटनी है, ये फलाना है, ये ढिकाना है। बारात आकर बैंड बाजे पे नाच रही है और हलवाई की अभी कढ़ाई गर्म ना हुई, भूखे जाएंगे हलवाई और भूखे जाएंगे बाराती। इसीलिए महात्मा इंद्रदेव क्या बता रहे हैं जरा और सुनो। ये कह रहे हैं कि आदमी जब घर से निकलता है काशी आने के लिए या काशी से जाता है वृंदावन के लिए, तो 2-3 दिन पहले से शुरू कर देता है तैयारी। बैग पैक करो, फलाना कपड़ा धर देना, फलानी चादर धर देना, ये सॉल धर देना, 2 तौलिया पतले 2 मोटे ले लेना, और थोड़ा साबुन ले लेना, नहाने का भी ले ले, वहां मिले न मिले कपड़ा धोने का भी ले ले, कहां भटकते फिरेंगे, सब इंतजाम करे पूरे। एक की जगह 3 थैला लटका के रेल में ठूस देवे। और देखो जाकर 8 दिन में आना है, फिर भी इतनी तैयारी, और यहां से जाकर दोबारा कब आना है किसी को पता नहीं, पर कोई नहीं कर रहा है तैयारी। खाली 3 घंटे के लिए कथा में आए हैं, पानी की बोतल साथ लाए। बोलो, कथा के लिए तैयारी।
साधन सुविधा बनाकर, पर दो पंक्ति गुनगुना लो फिर समझ में आएगी बात इंद्रदेव क्या कहना चाहते हैं। अरे सांची माने सहेली परसों, अरे सांची माने सहेली परसों, अरे प्रीतम लेवे आवे गो, अरे लेवे आवे गो रे सजना लेवे आवे गो, अरे सांची मान सहेली परसों प्रीतम लेवे आवे गो, वो सांची ओ ब्रह्मा विष्णु महेशो मोबाइल वाले हो, आगे जो बैठे सेठ जी आपने मेहनत की है, हाँ हाँ खड़े होके थोड़ा तैयारी कर लो, तैयारी नहीं तो ये छाती में बालों से भी पतली पतली नसें न जाने कौन सी ब्लॉक होके ले जाएगी तुमको। हाँ, हाँ। चलवे की तैयारी कर ले, 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 तो सा बांध बगल में धर ले, आटो सा बांध बगल में धर ले, तो सामान बगल में धर ले, आवे गो जब प्रीतम तो कूना बिसरावे गो, हो आवे गो जब प्रीतम तो कूना बिसरावे गो, वो सांची मान सहेली परसों प्रीतम लेवे आवे, ओ सांची मान सहेली परसों प्रीतम लेवे आवे गो। प्यारे समझ तो सब गए, कौन सा प्रीतम समझ गए सब, आत्मा को समझा रहे हैं यमराज भगवान के दूत, वो धर्मराज, वो परमात्मा, वो शिव जब आता है लेने तो कोई रोक नहीं पाता है, इसलिए तैयारी कर लो। ओ सांची मान सहेली परसों प्रीतम लेवे आवे गो, हर लेवे आवे गो, परसों प्रीतम लेवे आवे गो, लेवे आवे गो, वो सखीरी लेवे आवे गो, होय 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 मिश्रा लेवे आवे गो, वो सजनी लेवे आवे गो, वो सांची मान सहेली परसों प्रीतम लेवे आवे
परसों प्रीतम लेवे आवे गो। लेवे आवे गो ओ छोरा लेवे आवे लेवे आवे गो ओ लाला लेवे आवे गो। साची मान सहेली परसों प्रीतम लेवे आवे गो। ओ साची मान सहेली परसों प्रीतम लेवे आवे गो। ओ साची मान सहेली परसों प्रीतम लेवे आवे गो। साची मान सहेली परसों प्रीतम लेवे आवे गो। ओ साची मान सहेली परसों प्रीतम लेवे आवे गो। ओ साची मान सहेली परसों प्रीतम लेवे आवे गो। साचे दरबार की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव महापुराण की जय हो। सभी यजमान परिवार की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।